आज तक में क्यों भर रहे हैं इतने ज्यादा अंधभक्त वाले, ज्यादा आज तक नहीं भर रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। और यार भारत पूछता है, भारत पता नहीं किस बात का पूछता है, भारत उस पर तो थूकता है, भारत चुप ही नहीं होते, बोलने ही नहीं देते, किसी को मौका ही नहीं देते बोलने का, ये ऐसे करते रहेंगे। अल्लाह अंगद, आपने एक बार कहा था कि मोदी जी मानेंगे जरूर, बिल्कुल, कैसे आपको ये भरोसा था? बस कॉन्फिडेंस था कि किसान की जीत होगी, क्योंकि आज तक जितना भी इतिहास उठा के देख लो कि हमेशा किसान की जीत हुई है, जो भी किसान से अटका है हमेशा उसकी हार हुई है। तो मोदी जी हार गए किसानों से? बिल्कुल हार गए, और वो तो कह रहे हैं उन्होंने देश को बचा लिया। देश को बचा लिया ये तो हमें पता है। कैसे? देखिए, इन्होंने देश को नहीं बचाया, बचाया किसान को है, पर बहुत देर लग गई, पर ठीक है, देर है दुरुस्त है। इतने जो किसान शहीद हो गए, थोड़ी अगर पहले ये आप डिसीजन लेते तो बहुत अच्छा होता। मतलब और पहले लिया जाना चाहिए था। बिल्कुल, और पहले ले जाना चाहिए। तो आप अब क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो फैसला लिया है ठीक है, अब एमएसपी का भी फैसला ले लीजिए जल्दी से संसद में, और संसद में भी इन कानून को रिजेक्ट कर दीजिए, और जो किसान शहीद हुए उनके ऊपर मौन भी रखें। मौन रखें? बिल्कुल, संसद में मौन रहे। तो एमएसपी पे कानून लिए ना, वापस नहीं होगा आंदोलन? बिल्कुल, हमारी दो मांगे थी, दो में से एक पूरी हुई है। अब हमें एमएसपी की गारंटी भी जब तक नहीं मिलेगी तब तक आंदोलन किसान वापस नहीं जाएगा। अब तो बिल तो वापस हो गया ना? हाँ, बिल वापस हो गए, पर हमारी दो मांगे थी, दो में से एक पूरी हुई है काले कानूनों की। अभी एमएसपी बाकी है, एमएसपी भी तो करो। क्या आएगा उपचुनाव में आपको? उपचुनाव में ये समझ आया कि बीजेपी तो गई, जमानत जब्त करवा दी इनकी, किसान ने वोट की चोट कर दी, चुनावों के लिए तैयार है। जो नेशनल चुनाव होंगे, जो जिसमें उपचुनाव को छोड़ के जो नेशनल चुनाव होंगे, उसमें किसान वोट की चोट के लिए तैयार है। योगी जी को जानते हैं आप? जानते हैं। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, पर गुंडागर्दी बहुत है उनके उधर। जैसे कैसे आप कह रहे हैं? जैसे लखीमपुर वाली जो घटना हुई, उसमें उन्होंने किसानों को इंसाफ नहीं दिलवाया, और वो कहते हैं कि विकास करते हैं। विकास मैं देखा था, मैं गया था यूपी में, मथुरा में, वहाँ पे देखा। क्या देखा आपने? कि रोड बहुत अच्छी बन रही है, कहीं भी गड्ढा नहीं है, कहीं से नाली नहीं बह रही, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब सड़क खराब है? सड़क, अरे पूरे बिल्कुल कोई विकास ही नहीं दिख रहा। क्या? नहीं, हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमने क्या कहा है। अगर हम चले जाएंगे फिर ये आ जाएंगे गोदी मीडिया वाले, अरे आप तो कहते हैं जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होंगी तब तक आप घर नहीं जाएंगे, अभी तो आपकी एमएसपी की मांग बाकी है, आप घर क्यों चले गए? नहीं है, हमें पहले हमारी पूरी मांग पूरी चाहिए, और जो संसद में हमारे कानून रिजेक्ट होने चाहिए, और एमएसपी गारंटी मिलनी चाहिए, और जो किसान शहीद हुए उनके ऊपर मौन या उनके उस श्रद्धांजलि। उन्होंने तो माफी भी मांग ली है। माफी तो मांग ली, पर हमारी मांगे पूरी करिए, मांगी तो पूरी करिए, माफी मांगने थोड़ी ना। अच्छा, ये फैसला लिया गया है, अच्छा, क्या लगता है किसान अब वोट देंगे बीजेपी को? शायद नहीं देंगे। क्यों? एक मौका किसी और को देंगे, अगर एक बार दूसरे को मौका देंगे। वोट मतलब समझते हैं आप? बिल्कुल। क्या होता है वोट का मतलब? मतदान करना किसी पार्टी को, और उसका कोई कैंडिडेट प्रधानमंत्री बने जो अच्छे काम करे, जो देश का विकास करे। तो मोदी जी ने देश का, अगर किसान बिल को साइड में रख दे तो मोदी जी आपको लगता है विकास किए? बिल्कुल किए, करा है विकास, पर एक गलती जो हुई है इसके लिए माफी जरूरी थी, पर बहुत देर हो गई, इतने किसानों की शहादत हो गई, थोड़ी जल्दी होती माफी। आप माफ करेंगे मोदी जी को? ठीक है, कर देंगे, माफ कर देंगे, कम से कम माफी मांग ली इन्होंने, ये बहुत है। ठीक है, अगर कानून ना बनाए एमएसपी पे और ऐसे ही रह जाए तो फिर आप माफ कर देंगे? फिर नहीं करेंगे। अगर एमएसपी की इन्होंने कानून नहीं बनाया, एमएसपी की गारंटी का, तो फिर नहीं करेंगे माफ, आंदोलन और तेज होगा। लेकिन ये कह रहे हैं मीडिया के लोग कि देश के जो दुश्मन इस आंदोलन के जरिए देश को बर्बाद करने वाले थे, उन लोगों की वजह से कृषि बिल वापस हुआ है, किसानों की वजह से नहीं। देखिए, ये तो सबको पता है कि देश कौन तोड़ रहा था, देश को खराब कौन कर रहा था। कौन कर रहा था? मोदी जी कर रहे थे। किसान की बात नहीं सुन रहे थे, अपने देश के अन्नदाता की बात नहीं सुन रहे थे।
खालिस्तानी मवाली भी तालिबानी कहते थे हमें। आधा काम हुआ है, अभी 50% काम हुआ है, हम वापस क्यों जाए? हम किसी की विश्वास नहीं करते, पहले हमारा काम करके दो, हम तब चले जाएंगे। मोदी जी की बात पे विश्वास नहीं है। उनकी बात पे विश्वास क्यों नहीं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ कहते हैं, हमें तालिबानी पाकिस्तानी कहते हैं। उसके लिए माफी मांग ली, पर हमारी मांगे पूरी करें जब तक किसान नहीं जाएगा बस। अभी संसद में थोड़ी ना वो रिजेक्टेड किया गया है। देखिए, बातों से कुछ नहीं होता, करना है पहले। जो सोशल मीडिया वाले पत्रकार हैं, ये ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं या टीवी वाले? सोशल मीडिया बेस्ट, बिका नहीं है किसी को। कई लोग हैं जो बिक जाते हैं, पर मैं तो उनको इंटरव्यू ही नहीं देता। इंटरव्यू देता हूँ तो फिर गोदी मीडिया की पूरी कर देता हूँ। कौन कौन से चैनल को आप मानते हैं कि ये गोदी मीडिया? कौन से में से? टीवी में कौन कौन सा चैनल आपको लगता है कि ये गलत कर रहा है? 2 चैनल्स को छोड़कर, एनडीटीवी और न्यूज़ 24 को छोड़कर सारे गोदी मीडिया। सारे? बिल्कुल। तो मतलब चित्रा त्रिपाठी को जानते हैं? चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप जानता हूँ। वो कैसी? चित्रा त्रिपाठी तो आई थिंक एबीपी है, एबीपी आज में, तक आज तक में। हाँ, ये सारे आज तक में क्यों भर रहे हैं? इतने ज्यादा अंधभक्त वाले ज्यादा आज तक में ही भर रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। और आर भारत पूछता है, भारत पता नहीं किस बात का पूछता है भारत, उस पर तो थूकता है भारत। मतलब अंजना जी कैसी लगती है आपको? अंजना जी गोदी मीडिया लगती है, अच्छी पत्रकार नहीं लगती। जब कोई सच को सच नहीं दिखा रहा तो वो अच्छा क्या लगेगा। और वो जो आर भारत वाले अर्नब जी हैं? अर्नब जी तो मतलब वो भी अच्छे नहीं लगते, चुप ही नहीं होते, बोलने ही नहीं देते, किसी को मौका ही नहीं देते बोलने का। ये ऐसे करते रहेंगे, अल्लाह कोई मतलब ना, कुछ उनकी बातों का कुछ होता तो है नहीं, बस हल्ला करते रहेंगे। रवीश कुमार को जानते हैं आप? जानते हैं उनको, क्यों नहीं, कौन नहीं जानते। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, अच्छे पत्रकार लगते हैं, कोई बिके हुए नहीं है। वो किसान के बेटे हैं, किसान की आवाज उठाते हैं। संदीप चौधरी? हाँ, संदीप चौधरी, हाँ किसानों के हैं वो। सुधीर चौधरी जी न्यूज वाले? सुधीर चौधरी, चौधरीयों का नाम खराब करवा रहे हैं वो तो। जाटों का नाम खराब करवा दिया उन्होंने। वो संदीप चौधरी है जिसने जाटों का नाम ऊंचा करवाया। वेरी नाइस। तो एक बात बताइए अंगद, आप इतने दिन तक आंदोलन करते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, पढ़ाई कैसे चलती है आपकी? पढ़ाई चलती है क्योंकि जब मुझे छुट्टी मिलती है मैं तभी आता हूँ, और उपचुनाव में थोड़ी मैंने छुट्टियाँ ली, उस टाइम पे मैं ऑनलाइन क्लास करता था। अच्छा, जो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं उन सबको प्रधानमंत्री जी ने एक बार आंदोलन जीवी कहा था, आपको याद है? आंदोलन जीवी मतलब परजीवी, जो दूसरे पे जीते हैं। कहा था, बुरा नहीं लगा? देखिए, इन्होंने उल्टा कर दिया, ये जीते हैं किसान के ऊपर। तो किसान की वजह से आज ये जिंदा है, इन्होंने उल्टा कर दिया। किसान किसी के ऊपर नहीं जीता, तुम किसान के ऊपर जीते भैया। तो अब बिल वापस हो जाएगा तो अंगद क्या करेंगे? सब कुछ मान लीजिए कानून बन गया, बिल वापस हो गया, तो अंगद का आगे का प्लान क्या है लाइफ में? प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, पीएचडी करूंगा, एमबीए करूंगा और प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। इस देश का प्रधानमंत्री बनना आपको? बिल्कुल बनना। क्यों? जिससे जो कभी भी किसान की आवाज दबे ना, कभी भी देश के लोगों की आवाज दबे ना, हमेशा सच की आवाज उठे। तो क्या पता ऊपर जाके प्रधानमंत्री आप भी मोदी जी जैसा बन जाए। देखिए, आज मेरा वादा है सबको, ये वीडियो पूरी जिंदगी रहेगी। जब मैं गलती करूंगा, मुझे पता है मैं गलती करूंगा क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती होगी, पर मैं माफी भी मांगूंगा उसके लिए। माफी मांगेंगे, पर मैं इतना वक्त नहीं लगाऊंगा। 1 साल कोई रोडों पे पड़े हुए, किसान रोडों पे पड़े हुए, इतना वक्त नहीं लगेगा। गलती हुई तुरंत माफी, तुरंत।